छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। आगे बढ़िए सिस्टर। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। बस थैंक यू सिस्टर, प्रभु का धन्यवाद हो। और ये जो कथा जो है, ये घटना हम सबको पता है कि नहीं, मुझे डाउट है, बट ये भी एक जाना पहचाना अंश है। और ये किसके बारे में कह रहा है? गिदोन के बारे में कह रहा है, गिदोन। और गिदोन क्या कर रहा था? क्योंकि इजराइल देश मुश्किल परिस्थिति में था। मुश्किल परिस्थिति इसलिए था क्योंकि वो प्रभु की अनाज्ञाकारी होते थे। जब भी प्रभु की बातों को नहीं मानते थे, इजराइल के ऊपर मुश्किलें बढ़ जाता था। और परमेश्वर अलाउ करते थे शत्रु देश को इजराइल के ऊपर भारी पड़ जाए। जब भी इजराइल आज्ञा मानना बंद कर देते थे, तो परमेश्वर अलाउ करते थे किसको? शत्रु देश उनके ऊपर भारी हावी हो जाए। और परमेश्वर इजराइल लोगों को शत्रु देश की बस में कर देते थे। और इस बार भी ऐसा हुआ कि इजराइल देश को कौन सी मिडियन लिखा गया है, ठीक है, हिंदी में क्या है उसको? मिदान देश के अधीन में रख दिया। और वो लोग क्या करते थे? बहुत सताते थे इन लोगों को। जब ये अनाज करते थे, फसल काटते थे, बीज को बोते थे, ये लोग क्या है, वोट लेके आके उनकी फसल को नष्ट कर देते थे। और इसी को बचने के लिए, अपनी फसल को नष्ट होने से बचने के लिए क्या किया गिदोन ने? गेहूं की झाड़ी को लिया। आप देखते होंगे गेहूं की झाड़ी को कैसे करते हैं। वुडन फ्लोर में रखा जाता है, मतलब लकड़ी वाला एक चट्टान टाइप का होता है, उसमें जोर जोर से मारते हैं ना, और आवाज होता था। तो उस जोर में जब झटका लगता था, गेहूं सब नीचे गिरता था और झाड़ी वगैरह अपने आप अलग हो जाता था। झाड़ी को फेंक देते थे। वो फोटो दिखाएंगे क्या? फोटो भेजा था मैंने, इमेज अगर है तो दिखा सकते हैं। क्या कर रहा था वो? और कहाँ था वो? जहां गेहूं की झाड़ी, गेहूं जहां झाड़ा जाता था, वो वहां नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां करेंगे तो एक खलियान चाहिए, बड़ा सा जगह चाहिए, ठीक है। और क्या होता था? बैल को भी लगाया जाता था, पहले रखा जाता था, बैल को भी उसके ऊपर कूदने के लिए बोला जाता था। तो क्या है, शत्रु देश की नजर में आ जाता था, नजर में आ जाएगा। अगर ऐसे करेगा, उसको वुडन फ्लोर के ऊपर मारेगा, तो शत्रु क्या है, आवाज को सुन के, या खाली जगह में रखा जाता था। हमेशा खलियान जो है खाली जगह में, कहीं छुपे हुए जगह पे नहीं होगा, खाली जगह पे। तो क्या होगा? अगर ऐसे करेगा तो शत्रु देश उसके ऊपर आएंगे और उसके ऊपर क्या होगा? हमला करेंगे। तो इसने क्या किया? दाग की कुंड में गया। दाग की कुंड में चुपके से क्या कर रहा था? वो गेहूं को झाड़ रहा था, ताकि शत्रु की नजर में ना आए। दाग की कुंड कैसा होता था? गड्ढे टाइप का होता था। और गड्ढे में क्या करता था? वो गेहूं को रखता था। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। और गड्ढे में क्या है? गेहूं को झाड़ रहा था। और उस समय क्या होता है? उस समय परमेश्वर का दूत आते हैं। किसके पास? गिदोन के पास आते हैं। गिदोन ऑलरेडी डरा हुआ था, है कि नहीं? गिदोन के अंदर डर था, गिदोन के अंदर टेंशन था। अभी आने वाले समय में क्या होगा, अरे ये गेहूं का क्या होगा? उस गेहूं को थोड़ा बचाने के लिए कितने सारे प्रयासों को किया गिदोन ने। किसके डर से? शत्रु का प्रभाव था। किसके ऊपर? पूरे इजराइल के ऊपर।
और इजराइल में से एक कौन था? गिदोन था। ये देखो क्या कर रहा है। अब ऐसे होता है क्या गेहूं कहीं कहीं देखते हैं ऐसे झाड़ते हुए किसी को? नहीं ना, हमेशा ऊपर से मारा जाता था, ऊपर से कूटा जाता था। लेकिन ये देखो एक खलियान नहीं है, ये एक पेड़ के नीचे बिल्कुल छुप के ये क्या कर रहा है? गेहूं झाड़ रहा है। कभी ऐसे देखा है किसी ने? और स्वर्गदूत उसके पास आते हैं, क्या कहते हैं? हे डरपोक, डरा हुआ क्यों है तू? ऐसे बोलते हैं क्या? उसको क्या कह रहे हैं? ये डरा हुआ व्यक्ति है। उसको हे सुरवीर, हे सुरमार कहते हैं, वो माइटी वॉरियर। कैसा उल्टा सीधा बातें वो कर रहे हैं प्रभु। स्वर्गदूत भी उल्टा सीधा बातें वो कर रहे हैं। बंदा डरा हुआ है, बंदा घबराया हुआ है, वो चुप के कुछ कर रहा है, और परमेश्वर का स्वर्गदूत आके उसको क्या कहते हैं? ओ माइटी वॉरियर, हालेलुया, ओ माइटी वॉरियर। मैं आपको कहना चाहता हूं, परिस्थिति, आप किस परिस्थिति में है, आपकी परिस्थिति के अनुसार लोग आपका परिचय देंगे। ठीक है, आपकी परिस्थिति के अनुसार लोग आपका परिचय देंगे, लेकिन प्रभु के नजर में आप जैसे पहले थे आप ऐसे ही हैं। आपका परिस्थिति आपका परिचय को बदल नहीं सकता। प्रभु की नजर में आपका जो परिचय है, जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी जो है वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। गिदोन, परमेश्वर की नजर में गिदोन जब पैदा हुआ तब से एक माइटी वॉरियर था, और उसी समय में भी जब इजराइल डरे हुए अवस्था में था, उसी समय भी वो सुरवीर और सुरमार था। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, परिस्थिति कोई भी परिस्थिति में आप जा रहे हैं, हालात कुछ अलग है, आपका हालात कुछ अलग है, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचता। परमेश्वर कभी भी आपके बारे में नेगेटिव प्रोनाउंस कभी नहीं करता। आपको हमेशा आपकी बुलाहट के अनुसार, आपकी जो आइडेंटिटी के अनुसार आपके साथ डील करता है। हालेलुया। गिदोन को अगर कोई देखता तो गिदोन को कहता, हे डरपोक, तू क्या कर रहा है इधर? लेकिन प्रभु क्या कहे? ओ माइटी वॉरियर, हालेलुया, हे शूरवीर, हे सुरमार। परिस्थिति कुछ अलग है, परिस्थिति कुछ अलग है, लेकिन प्रभु का बातें उस परिस्थिति से अलग बातें कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु की नजर में आपका एक परिचय है। हालेलुया। प्रभु की नजर में आपका एक परिचय है। आप किस अवस्था में जा रहे हैं, आपका परिस्थिति क्या है, आपका संघर्ष क्या है, आपका दशा क्या है, वो दशा, वो परिस्थिति, वो संघर्ष उस परिचय को नहीं बदलता। हालेलुया। संसार के लोग आपके परिचय को बदल देंगे। आपके पास पैसा आएगा, संसार आपकी तारीफ करेगा, पैसा चला जाएगा, आपको लात मार देंगे लोग, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करते। प्रभु आपको बचपन से ही, इसलिए यिर्मयाह में की पुस्तक में लिखा गया है कि मैं माता के गर्भ से तूने मुझे अलग किया है। हालेलुया। मतलब माता के गर्भ से प्रभु जिस नजर से हमें देखते हैं, चाहे हम कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, प्रभु हमें उसी दृष्टि से देखते हैं। हालेलुया। आपको अपने आप को किसकी दृष्टि में देखना है? प्रभु की दृष्टि से दिखना है। हालेलुया। आपका एक परिचय है, आइडेंटिटी है। और क्या है? आज हम अपने आप को देखेंगे कि हम कौन है। हु आर यू? जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, मैं 3 बातों को कहूंगा। सबसे पहले क्या है? हम कौन है? आप कौन है? एक दूसरे को पूछिए, आप कौन है? हालेलुया। शायद एक दूसरे को आप जानते नहीं होंगे, शादीशुदा व्यक्ति भी एक दूसरे को जानता नहीं होगा, लेकिन प्रभु जानते हैं। हालेलुया। आप कौन है ये प्रभु को पता है। हालेलुया। वचन में देखेंगे कि हम कौन है। हम कौन है? कोई कहेगा वचन क्या कहता है हमारे बारे में? सुरवीर सुरमार। और कौन? बाइबल क्या कहता है हमारे बारे में? हम परमेश्वर के संतान हैं। और क्या कहता है वचन हमारे बारे में? है हम जबन से भी बढ़कर हैं। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन हमारे बारे में? हम राज्य के याजक हैं, राजा के समान हैं। और क्या कहता है? पवित्र जाति है, अलग के ये लोग हैं। हम क्या है? परमेश्वर के मंदिर हैं। और क्या है? हम क्या है? हमारा परिचय क्या है? हम इस संसार के
ज्योति है, लाइट है। और क्या कहता है? हम इस संसार के नमक है। और क्या कहता है? पर प्रभु का परिचय क्या देता है हमें? हम एक संत है। क्या है? संत है। आप सब क्या है? संत है। कंग्रेचुलेशन, हालेलुया। हमें प्रभु की दृष्टि से देखना है अपने आप को। हु आर यू? आप कौन है? जब अपना आइडेंटिटी पाएंगे तब आपका काम बदलेगा, हालेलुया। तब आपका परिस्थिति बदलेगा। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे तब तक अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलने वाला है, तब तक अपना जीवन शैली नहीं बदलने वाला है। आप अपने जीवन, अपने आइडेंटिटी को जान लिया है। आज हमने अपने परिचय को जान लिया है। दोबारा कहेंगे, हम कौन है? हम राज्य के याजक है। हम मतलब राजा है। राजा है। चाहे हमारा राज्य नहीं दिया गया है, बट हमारा जीवन को हम रूल कर सकते हैं। जो हमारे नियंत्रण में है, जो हमारे चीजें में अधीन में है, उन बातों को क्या कर सकते हैं? हम नियंत्रण कर सकते हैं। हम किंग है, हम याजक है। याजक मतलब प्रभु की उपस्थिति में हम समय बिता सकते हैं। हम क्या है? अगर पहला कोरिन्थियों का 3:16 के अनुसार हम परमेश्वर का मंदिर है, हालेलुया। और वचन क्या कहता है? कि हम प्रभु के बच्चे हैं। और क्या कहता है वचन? हम प्रभु की देह के अंग हैं। और क्या कहता है वचन? हम संत हैं। और क्या कहता है? हम बहुमूल्य हैं। क्यों बहुमूल्य है? क्योंकि हम प्रभु की लहू से खरीदे गए हैं। बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा गया है, हालेलुया। जिस समय गिदोन डरा हुआ था, उस समय उस स्वर्ग के दूत ने उनको कहा, हे शूरवीर सुरमार। जिस समय हम पापी ही थे, प्रभु हमें धर्मी नजर से देख रहा था, हालेलुया। इसीलिए प्रभु को हमारा वैल्यू पता था। इसीलिए प्रभु ने अपनी बहुमूल्य लहू को क्या है? दे के हमें खरीद लिया, हालेलुया। जिस समय हम पापी ही थे, उसी समय उसको हमारा मूल्य पता था। अगर मूल्य पता नहीं होता तो खरीदते क्या हो हमें? आपका वैल्यू आपको पता नहीं, लेकिन प्रभु को पता है। अनिल भाई, आपका वैल्यू आपको पता नहीं, लेकिन प्रभु को पता है, हालेलुया। जिस समय हम पापी थे, उनको वैल्यू अगर नहीं पता होता तो आपके लिए नहीं मरते, हालेलुया। जिस समय हम पापी थे, उसी समय उन्होंने चुना कि हमारे लिए वो मरे, हालेलुया। और हम क्या है? हम फ्री लोग हैं, बंधनों में पाए हुए लोग नहीं है। हम आजाद लोग हैं। कौन कहता है? प्रभु का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। और क्या हमारा परिचय है? हम जगत की ज्योति है। और हम क्या है? हम नमक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? व्हाट यू आर डूइंग? हम क्या कर रहे हैं? क्या जो परिचय हमारा है, उस परिचय के अनुसार जीवन को जी रहे हैं? क्या जी रहे हैं? आप अगर अपना परिचय को पा लेंगे तो आपका जीवन शैली बदल जाएगा। जो कोई व्यक्ति आलस है, उसको आप बार बार कहते रहिए कि भाई तू बहुत एक्टिव बंदा है, वो आलस चला जाएगा। उसको कितना एक्टिव बंदा है तू, उसका नाम ही बदल दीजिए, ठीक है? वो उसका बदल जाएगा धीरे 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 धीरे। अरे तू कितना काम करता है, तू कितना मेहनत करता है, उसको बोलो तू कितना मेहनत करता है, तू कितना काम करता है, तू अपना काम सही टाइम पे करता है। उसको बुरा लगते वो काम करना शुरू कर देगा। वो प्रभु हमें परिचय देते हैं पहले, हालेलुया। प्रभु उसको नहीं डांटे गिदोन को, अरे तू इधर क्या कर रहा है, मैं तुझे वीर बनाना चाहता हूं। नहीं कहे, मैं तुझे ऑलरेडी वीरता की दृष्टि से देखता हूं। यू आर ए माइटी वॉरियर। आप एक शूरवीर हो, तुम एक शूरवीर हो, तुम एक सुरमार हो। और मैं इसी नजर से देखता हूं, चाहे तेरा परिस्थिति कैसा भी हो, हालेलुया। हम क्या है? प्रभु आज हमें अपना परिचय को दे दिया है ताकि हम अपना परिस्थिति को बदल सके, हालेलुया। आइडेंटिटी इसलिए मिला है ताकि आप अपना जीवन शैली हमारा पूरी तरह से बदल जाए। और उसी दिन प्रभु ने उसको क्या कहा कि हे शूरवीर और सुरमार। ये क्या कहता है? अगर प्रभु तू मेरे साथ है तो मेरा अवस्था क्यों ऐसा है? अगर तू मेरे साथ है तो मेरा अवस्था क्यों ऐसा है? आज भी मसीह लोगों का ये रहता है कि प्रभु अगर तू मेरे साथ है तो मैं ऐसा क्यों हूं? अभी भी मेरा परिस्थिति अभी भी क्यों नहीं बदल रहा है? मैं जैसा हूं
ऐसा क्यों हूं अभी भी? मैं ये कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं मैं कलीसिया आ रहा हूं, 2 साल से आ रहा हूं, 3 साल से आ रहा हूं, 2 महीने से आ रहा हूं, 3 महीने से आ रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी मेरा परिस्थिति क्यों नहीं बदल रहा है? ये यूं इसलिए नहीं बदल रहा है क्योंकि जैसे परमेश्वर का वचन आया था इजराइल लोगों के पास कि तुमने मेरी आज्ञा को नहीं माना। कलीसिया कोई आ रहा है, ये गारंटी नहीं है कि वो प्रभु के वचन को मान रहा है। वचन कोई फास्टिंग प्रेयर कर रहा है, कोई घर कलीसिया जा रहा है, कोई कुछ भी वचनों को पढ़ रहा है, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप प्रभु की आज्ञाकारी है। अब आज्ञाकारी होइए, परिस्थिति बदलेगा। ओबीडिएंट होइए, आपका हालत जो है बदलेगा। विदाउट ओबीडियंस कोई बदलाव नहीं आने वाला हमारे जीवन में। आज्ञाकारिता के बिना कोई बदलाव किसी के साथ भी कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। कोई अगर मोबाइल रात में देख रहा है, प्रभु का स्वर्गदूत आके कहेंगे हे राजाओं वंश, कैसे लगेगा आपको? हालेलुया। मसीह का परिचय भी ऐसे हो गया है। हम अपने परिचय को खो चुके हैं। हम अपना परिचय को खो चुके हैं। अगर हम अपने परिचय को जानते तो ऐसे कार्य को नहीं करते जो हमारे परिचय के खिलाफ है। करते क्या? लोग रात रात भर मोबाइल देखते हैं। उनको अगर याद होता कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, प्रभु उनको कहते आके कि मेरा शरीर है तू, मेरा मंदिर है तू, उसी समय क्या है? मोबाइल देखना बंद हो जाता है कि नहीं? लोग हमारा जो शरीर है, कितने सारे बुरी विचार को, गंदी सोच को, गंदी चीजों को देखते हैं लोग, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो कौन है। इसलिए कर रहे हैं कि वो प्रभु में उनका परिचय क्या है उनको पता ही नहीं है। अगर सच में कौन है जानते, अगर प्रभु का वचन पढ़ते, प्रभु का वचन को मनन करते और ये सोचते कि मैं कौन हूं प्रभु में, मैं एक याजक हूं, मैं एक राजा हूं। हम अगर प्रभु राजा कह रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एक राजा एक राज्य को मैनेज करता है। अगर प्रभु हमें राजा कह रहे हैं तो ये जान लीजिए कि हमें प्रभु ने योग्यता दिया है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को नियंत्रण में रख सकते हैं। हालेलुया। अब अपनी पर्सनल लाइफ को, अब अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, अब अपनी फाइनेंशियल लाइफ को, अब अपने रिश्ते को आप खुद नियंत्रण कर सकते हैं। आपकी बाहर नहीं जाने वाला कोई भी चीज नियंत्रण की, क्योंकि आप राजा है। ये परिचय किसने दिया आपको? परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। परिचय को भूल जाएंगे, आपका जीवन शैली गड़बड़ हो जाएगा। परिचय को जान जाएंगे, उस परिचय आपके जीवन को बदल देगा। हालेलुया। लोग समझते मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, मेरा जीवन अंधेरे में चले गया है। लेकिन प्रभु आपको खुद कह रहे हैं कि तुम जगत के ज्योति हो, यू आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। हम कभी कहेंगे क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा? हम दूसरे को लाइट दिखाने के लिए है, और दूसरे को जो लाइट दिखाता है उसको ही समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो फिर क्या क्या कहेंगे? हम दूसरे को रास्ता दिखाने वाले हैं। हमारा परिचय क्या है? हम लाइट को दिखाएंगे। हम क्या है? दूसरे को ज्योति दिखाएंगे, दूसरे को मार्ग को दिखाएंगे। क्यों? हम जगत की ज्योति है। हम कभी आने वाले समय में नहीं कहने वाले हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूं? हालेलुया। क्योंकि हमारा परिचय क्या है? जगत की ज्योति है। हालेलुया। एंड हम क्या है? जगत के नमक है। नमक है मतलब अगर जहां भी हम जा रहे हैं प्रभु की स्वाद को हम छोड़ेंगे। हालेलुया। हम कहीं जा रहे हैं, वहां से झगड़ा करके वापस नहीं आ जाएंगे दोनों के बीच में। क्यों? हम जगत के नमक है। हालेलुया। मसीह लोग झगड़ा करा देते एक दूसरे के साथ। क्यों? परिचय पता नहीं उनको। हम शांति करने वाले व्यक्ति हैं। एक दूसरे के बीच में झगड़ा हो रहा है, हम जाएंगे तो क्या होगा? सुलह होगा। क्यों? क्योंकि हमारा आइडेंटिटी ऐसा है, हमारा परिचय ऐसा है। क्या हम अपने परिचय के अनुसार जीवन को जी रहे हैं? अनिल भाई, अपने परिचय के अनुसार क्या हम जीवन को जी रहे हैं? अब जी रहे क्या?
जी रहे हैं। उस दिन गिदोन को परिचय पता नहीं था, हालेलुया। इसलिए वो दाग के कुट में गेहूं को झाड़ रहा था। हमको अभी परिचय पता नहीं है, इसलिए कभी कभी हम अंधकार में समय को बिताते हैं, ऐसे जीवन को जीते हैं कि जो मसीह को नहीं जानते उनसे भी बदतर जीवन मसीह लोग बिताते हैं। पता है, उन जो मसीह को नहीं जानते वो मसीह को जानते हैं, उन लोगों से अच्छा अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन को मैनेज करते हैं, रिलेशन को मैनेज करते हैं। ये तो हमारे लिए शर्म की बातें हैं। अपना परिचय को हमें जानना है, अपना परिचय को जानना है। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रभु तू मेरे साथ है तो मैं ऐसा क्यों हूं। गिदोन ने भी ऐसा कहा था कि प्रभु अगर तू हमारे संग है तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रभु ने कहा कि आज्ञाकारी हो जाओ, हालेलुया। 6:14 पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है कि हम कौन है, हमारा परिचय क्या है और हम अभी क्या कर रहे हैं, हालेलुया। तीसरा चीज क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हमारा शरीर क्या है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है। कोई अगर गुटखा खाते रहेगा, ये हमारे परिचय के खिलाफ है क्या, परिचय के अनुसार है। कोई अगर सिगरेट पिएगा, ये हमारे परिचय के अनुसार है क्या। नशा करना हमारे परिचय के अनुसार है क्या। दूसरे के बारे में सोचना, गलत सोचना, ये हमारे परिचय के अनुसार है क्या। अपनी परिचय को हमें पहचानना है, अपनी परिचय को हमें जानना है। आप नशा भी कर रहे हैं, आप गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, लोगों के बारे में गंदी सोच को रख रहे हैं, गलत चीजों को देख रहे हैं, लेकिन प्रभु सोच रहा है क्या है, ये राजा है, ये याजक है। पवित्र आत्मा कह रहा आपको, ये याजक है, राजा है, ज्योति है, नमक है, मेरा बेटा है, मेरे देह का अंग है, हालेलुया। प्रभु आज हमारे जीवन को बदल दे, जैसे गिदोन के जीवन को बदला। और हमें क्या करना चाहिए, हम अपने परिचय को जाने हैं और जान गए कि हमें परिचय के अनुसार हम अपना जीवन को जी रहे हैं कि नहीं, ये आपको पता है। अगर हमें पता है तो हमें क्या करना चाहिए। प्रभु उनको कहते हैं 6:14 में, तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा। सब कहेंगे इसी शक्ति। इस शक्ति मतलब अपनी शक्ति। अंग्रेजी में सही रीति से, सुंदर रीति से लिखा गया 6:14 में, गो विद द स्ट्रेंथ यू हैव। तुम्हारे पास जो सामर्थ है उस सामर्थ के साथ जा। प्रभु ये नहीं कहा तुम मेरे सामर्थ के साथ जा। प्रभु ने कहा क्या, कहीं लिखा उसमें नहीं लिखा है। तुम मेरे सामर्थ के अनुसार, मैं तुम्हें सामर्थ दिया है, तुम मेरे सामर्थ के हिसाब से जा। प्रभु ने ये नहीं कहा गो विथ योर स्ट्रेंथ, तुम इसी शक्ति पर जाओ, हालेलुया। और मैं मिद्यान देश को तुम्हारे बस में कर दूंगा। जब हम परिचय को पा लेते हैं, हमारे लिए क्या हो जाता है, वो स्ट्रेंथ बन जाता है। हमारा परिचय ही क्या है, हमारा स्ट्रेंथ है, हालेलुया। कोई अपने आप को दुर्बल ना सोचे। प्रभु ने आपको बहुत बड़ा परिचय दिया है, वो परिचय ही आपके लिए क्या है, बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ा, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, बल है। आपका परिचय आपका बल है। हम कहेंगे मेरा परिचय मेरा बल है, मेरा परिचय मेरा बल है, मेरा परिचय, क्योंकि ये परिचय किसने दिया है, परमेश्वर ने दिया है, हालेलुया। याकूब का नाम अगर याकूब नहीं होता तो शायद वो ठगता नहीं। याकूब का शब्द का अर्थ क्या है, ठगने वाला, हालेलुया। प्रभु हमें ऐसे कहा गया, किसको नाम दिया गया, चोर किसी को नाम दिया परमेश्वर ने नहीं कहा। हमें क्या कहा, धर्मी कहा। किसी को अंधेरे बोल के नाम दिया, किसी को हम में से लाइट कहा, हमें किसी को दूसरा कुछ नाम दिया कि हमें याजक कहा, हालेलुया। तो इसी परिचय के अनुसार ये परिचय हमें क्या देना चाहिए, स्ट्रेंथ दे देना चाहिए, हालेलुया। आज हम जब भी कुछ करेंगे, हर दिन जो भी करेंगे, हर समय जो भी करेंगे, परिचय को कभी नहीं भूलना है। परिचय को अगर याद करेंगे तो आप विजय होंगे आपकी स्ट्रगल के ऊपर, हालेलुया। आपके संघर्ष के ऊपर आप
जय पाएंगे जब अपना परिचय को हम जान जाएंगे। मैंने ये प्रैक्टिस किया है लास्ट वीक, और मैंने बिना प्रैक्टिस किए इधर प्रीच नहीं किए कर रहा हूं। ये मैंने प्रैक्टिस किया कि प्रभु मुझे कह रहा है, हे याजक तू क्या कर रहा है, और उसी समय मैंने प्रभु की उपस्थिति में समय को बिताया। हालेलुया। मैंने टारगेट फिक्स किया नहीं कि मैं अपनी लाइफ को, समय को व्यर्थ नहीं करने वाला हूं। हालेलुया। मैं मैनेज करूंगा। हे राजा तू फालतू में क्यों बैठा है, उठ के सीधा पढ़ो, बाइबल पढ़ो। टारगेट 10 बजे ही मेरा सब जितना पढ़ता हूं खत्म हो जाता है। वाइफ को बोलता हूं मेरा टारगेट खत्म हो गया, बोला कि नहीं? मैंने बोला है, राजा है हम, मैनेज करेंगे, मैनेज करेंगे और टाइम से पहले मैनेज करेंगे, क्योंकि परिचय हमारा ऐसा है। कैसा लगेगा किसी को राजा बोलेंगे और कहीं गिरा हुआ है, ए राजा। प्रभु हमें ऐसा ना कहे। राजा है मतलब राजा की तरह जिएंगे। हालेलुया। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं राजा हूं तू ये कर। आपने लाइफ को हमें मैनेज करना है। हम किंग है तो हालेलुया। हम याजक हैं तो प्रभु की उपस्थिति में समय को बिताना है। हम जगत की ज्योति है तो प्रभु से रोशनी पाना है, और जिसको भी हम जैसे कर सकते हमें उनको भाई करना है। हम नमक है मतलब जिनको साथ भी मिलेंगे प्रभु की छाप को छोड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्वाद को छोड़ेंगे, और तभी हो पाएगा जब हम अपनी परिचय को पाएंगे। तो इसी शक्ति में तू जा, मैं तुम्हें जय दूंगा। एंड गिदोन क्या पूछा कि ये चिन्ह क्या है, कैसे मैं जानूं कि तू मेरे संग है। हालेलुया। आज हम कह सकते हैं कि प्रभु ये परिचय दे दिया है, मैं कैसे जानूं कि तू काम करेगा। हमारे पास सबसे बड़ा चिन्ह क्या है, कोई बताएगा? क्या है चिन्ह? स्टाम्प लगा दिया है, मोहर लगा दिया हमें। हमारे पर क्या है? मोहर लगा दिया है। मोहर मतलब क्या है? एक स्टाम्प है, चिन्ह है। होली स्पिरिट एक चिन्ह के समान कहा जाता है, एक स्टाम्प के समान कहा जाता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, कई दुकान में, दुकान खुलते ही अगर आप चले जाएंगे दुकान में तो क्या बोलेगा? क्रेडिट नहीं देगा, उधारी में नहीं देगा। वो सुबह से उधार देगा क्या? बोनी, भाई कुछ तो देना पड़ेगा। प्रभु ने बोनी कर दिया है। क्या देके? भाई इसको इधर रहने दो, स्टाम्प लगा दिया हूं, मैं आऊंगा तो इनको लेके जाऊंगा। हालेलुया। आप सबको बोनी कर दिया है प्रभु ने। हालेलुया। कौन सा चिन्ह दिया है? होली स्पिरिट। उससे बड़ा चिन्ह क्या चाहिए? जो संसार में है उससे भी सामर्थ्य जो है, जो हमारे अंदर है। हालेलुया। और क्या चिन्ह चाहिए हमें? और क्या चिन्ह चाहिए? अगर इससे बड़ा अनुग्रह किसी भी हिस्ट्री में किसी को नहीं मिला, जो अनुग्रह हमारे ऊपर है। अगर हम 5 हिस्ट्री को देखेंगे, कोई भी मानव जाति को ऐसा चिन्ह नहीं मिला जो चिन्ह हमें मिला है पवित्र आत्मा के रूप में, और जो हमारे अंदर है। इसका मतलब हम अपनी संघर्षों के ऊपर जय पा सकते हैं। हालेलुया। हम अपने संघर्ष के ऊपर जय पा सकते हैं। और परमेश्वर ने गिदोन को कहा कि तुम जाके लड़ोगे। किसको लड़ना? अभी लड़ना हमें है। लड़ना किसको है? हमें है। गिदोन ने कितना सेना को लेके गया? 32,000 सेना को चुना। क्यों? मिदान के खिलाफ लड़ने के लिए। और परमेश्वर ने कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं बड़ी भीड़ की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम इतने चीजों को अपने अंदर ऑक्युपाई करके रखे हैं, अपने दिमाग में बना के रखे हैं, इतने दोस्त को बना के रखे हैं, इतने अपने लाइफस्टाइल को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं। पता है उन्होंने 32,000 लोगों को कम करके कितना लोगों में लेके आया? 300। मतलब कितना परसेंट हुए? 90% कम कर दिया, देखा जाए तो ना। 90% से भी ज्यादा कम कर दिया उन्होंने। 32,000 को नहीं चाहिए, फिर 10,000 फिर गायब हुए, 22,000 गायब हो गए, 10,000 बच गए। 10,000 में से फिर 300 लोगों को छाटा। प्रभु किसने छाटा पता है? कि अगर ये 22,000 रहते, 32,000 रहते तो मुझे महिमा नहीं मिलता। आज मैं कहना चाहता हूं, कोई अगर अपने दोस्त के ऊपर निर्भर कर रहा है, पैसे के ऊपर निर्भर कर रहा है, अपनी कई सारी चीजों के ऊपर निर्भर कर रहा है, उन सबको निर्भर करना छोड़ दीजिए। किसके ऊपर निर्भर करना? हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भर करना है। हालेलुया। मतलब मुझे प्रभु बातें कर रहे थे कि हम दिन में 90% चीज ऐसा जो करते हैं जो हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे दिन परिचर्या में 90% काम ऐसे करते हैं जो हमें कोई काम फायदा नहीं करता, हमारे जीवन में हमें नुकसान ही पहुंचाता है। अगर 22-32,000 लोगों को लेके जाता गिदोन तो शायद हार जाता, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा
कि तुम जाओ, क्या करना है, मैं तुम्हें विजय दिलाऊंगा। और 300 लोगों को लेके गया। और 300 लोगों को क्या कहा उसने कि तूरी लेके जाओ, जार लेके जाओ, लाइट लेके जाओ। मतलब सिर्फ तूरी फूकना है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने आपको चुना है, इसलिए उस परिचय को कभी नहीं भूलना है। उस परिचय के अनुसार जीवन को जीना है। हालेलुया। और जब उस परिचय के अनुसार जीवन को जिएंगे, आपका जीवन, आपका लाइफ एक तूरी के समान हो जाएगा। तूरी से क्या निकलता है? आवाज निकलता है। क्या निकलता है तूरी से? आवाज निकलता है। जार से क्या निकलता है? आवाज निकलता है। आपका जीवन बोलना चाहिए, आपका मुंह नहीं। हालेलुया। आपका जीवन जोर जोर से प्रभु का सुसमाचार को प्रेच करना चाहिए। हालेलुया। और तब जहां जाएंगे शत्रु कंफ्यूज हो जाएगा। शत्रु के सामर्थ को आपके सामने गिरते हुए आप आएंगे। और क्या कहा गिदोन को? क्या कहा? 300 लोगों को लेके जा, और जहां शत्रु है, मैदान देश के शत्रु जहां है, उनके चारों ओर घेर जाओ। और मैं जब कहूंगा तब तुम्हें तूरी को बजाना है। मैं जब कहूंगा जार को जोर से पीटना है। हालेलुया। और मैं जब कहूंगा लाइट को दिखाना है। और उन्होंने क्या किया? गिदोन ने सब कुछ छोड़ दिया। 32,000 में से 31,700 लोगों को छोड़ दिया। आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आपको चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आपकी परिचय को पाने के बाद आपको अपना जीवन को बदलना पड़ेगा। आपके आइडेंटिटी को पाने के बाद, और आपको ऐसे जीवन को जीना पड़ेगा जिसको देख के कहे कि ये बदल गया है, जिसको देख के लोग कहे कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, जिसको देख के लोग कहे कि भाई ये अलग है। और जहां जाएंगे गिदोन और उसकी 300 सेना चाकू लेके गए क्या? तलवार लेके गए क्या? बंदूक लेके गए क्या? क्या लेके गए? तूरी लेके गए। हालेलुया। जार को लेके गए, लाइट को लेके गए, और उन्होंने शत्रु के कैंप के गिराव किया। और उन्होंने जब परमेश्वर का आज्ञा आया तो उन्होंने जोर से तूरी फूका। हालेलुया। और जितना जोर से तूरी फूका और उन्हें परमेश्वर की दुहाई दी, आपका जीवन परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, परमेश्वर का वचन को प्रचार करना चाहिए, और परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। आपके जीवन को जो देख के लोग कहे कि ये इसके अंदर प्रभु वास करता है। हालेलुया। आपका जीवन पवित्र जीवन होना चाहिए, होली लाइफ। बाकी सारी चीजों को साइड में कर दीजिए। पवित्र जीवन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम पवित्र जीवन को जीते हैं, कलीसिया में कहना चाहता हूं, शत्रु सरेंडर कर देगा आपके सामने। हालेलुया। और उस दिन क्या हुआ? उस दिन उन्होंने जैसे परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन आया, तूरी जोर से बजाया, जार को जोर से मारा, जोर से आवाज हुआ, और परमेश्वर की स्तुति की, परमेश्वर की आराधना किया, परमेश्वर की महिमा किया। शत्रु सोचे कि आक्रमण हो गया, बहुत बड़ा आक्रमण हो गया उनके ऊपर। जब हम आराधना करते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, जब हम सही जीवन को जीते हैं, हम परमेश्वर, हम शत्रु के राज्य में, शत्रु की घरों में हम क्या है, हल्ला बोल देते हैं। और उसी समय शत्रु का गड़े गिरता है। हालेलुया। और उस समय क्या हुआ? मैदान के जो सेना है वापस में अपने आप को क्या है, कंफ्यूजन में क्या है, अपने आप को मार दिए। हालेलुया। और विजय किसका हुआ? इजराइल का और गिदोन का हुआ। हालेलुया। आपका जीवन प्रभु की स्तुति करना चाहिए। आपका जीवन एक तुरी के समान होना चाहिए। आपका जीवन एक लाइट की सदृश होना चाहिए। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए। आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होना चाहिए। आपके जीवन के द्वारा प्रभु की गवाही आपके जीवन के द्वारा दिखना चाहिए। तब क्या होगा? जहां जाएंगे क्या दिखेंगे आप? शत्रु के गड़े टूट रहा है। हालेलुया। जिस जगह पे परमेश्वर का वचन कोई नहीं सुनता, उस जगह पे आप सुनाएंगे परमेश्वर का वचन। जिस जगह पे कुछ नहीं होता, जिस जगह पे गढ़ बनते हैं, उस जगह को आप गिराएंगे यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। ये है प्रभु का सामर्थ। हालेलुया। और वो चिन्ह किसको दिया है? हमारे पास वो चिन्ह है। हालेलुया। और हमारे अंदर है। हालेलुया। आज प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि प्रभु ने वो चिन्ह किसको दिया है? हमें दिया है। होली स्पिरिट हमें दिया है। हालेलुया। कितना वादा को पूरा करने वाला परमेश्वर, उन्होंने वादा किया था
कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को उंडेल दूंगा। हालेलुया, मैं अपने आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा। हालेलुया। अगर कोई ऐसा है जो प्रभु की पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, पवित्र आत्मा के स्पर्श को नहीं पाया है, आपको मुंह खोल के प्रार्थना करना पड़ेगा। और कोई पवित्र आत्मा का स्पर्श पाया है, आपको और प्रार्थना करना पड़ेगा कि मैं और गहराई से प्रभु को जानूं, और ज्यादा प्रभु को जानूं, और प्रार्थना करना पड़ेगा, और मैं विजय को पाऊं। हमें हर दिन विजय, हम जयवंत के साथ शुरू करते हैं, ठीक है। हम या हमारा जीत कहां से होता है? जीत के साथ शुरुआत होता है, हार के साथ नहीं। मतलब जब हम जान लिए, शुरू हो गया जीत। एवरीडे हमारा जीवन क्या है? जयवंत का जीवन है। हर दिन कोई भी संसार का समस्या है, हमें हरा नहीं सकता। हरा सकता है तो हम खुद को। संसार में शत्रु है कि नहीं? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन है? शरीर है। हम दुष्टात्मा को तो भगा देते हैं, भाग जा शैतान बोलते हैं, है कि नहीं? ये जो है हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खाता है, हमारे साथ सोता है। ये सबसे बड़ा शत्रु है। इसको तुरी की तरह इस्तेमाल करना है। किसकी तरह? ये कहे प्रभु का जीवन को प्रीच करे। आपका आत्मिक जीवन ऐसा होना चाहिए कि इस शरीर का जो भी चाल चलन हो वो प्रभु की बातों को कहे। हालेलुया। इस शरीर के द्वारा प्रभु की महिमा हो जाए। ये शरीर के द्वारा आप गिरे ना, लेकिन इस शरीर के द्वारा आप उठे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्या हम प्रार्थना करेंगे? पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हमें छुए। आप आज हमने सीखा कि हमारा परिचय क्या है। Who we are, who are you? हम कौन है? हालेलुया। और हम क्या कर रहे हैं अभी, और हमें क्या करना चाहिए। अगर इन तीन विषयों को जान लेंगे तो निश्चय प्रभु हमें ब्लेस करेंगे। होली स्पिरिट, हालेलुया, आज प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा हमें मदद करे, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ दे। हम उन सारे विषय को तोड़ेंगे।